everyone, welcome to today main session geometrical algorithm properties of geometrical algorithm and my YouTube channel JMS JN NEET Target। तो आज के हम लोग जिस में काफी ही इंपोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हुए हैं, बहुत ही आपको JN NEEट के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल में देखा जाएगा डाइपोल मोमेंट्स, सेकंड नंबर में देखा जाएगा कि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, थर्ड नंबर में बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होगा एंड देन आप तो उसका स्टेबिलिटी कंपेयर किया जाएगा। यह सभी प्रॉपर्टी हम लोग देखा जाएगा सीस एंड ट्रांस में। सीस और ट्रांस दोनों में किसका डाइपोल मोमेंट अधिक होता है, किसका कम होता है, इसी को आज हम लोग को देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लोग वन बाई वन स्टडी करते हैं लोग, और वो भी अच्छे ट्रिक के द्वारा, इमेजिंग ट्रिक से स्टडी करते हैं लोग। तो फर्स्ट आप लिख लेना है डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कैसे होता है और किसका अधिक होता है। या थ्री तो फर्स्ट नंबर में हम लोग क्या देखा जाएगा, डाइपोल मोमेंट। अब ये जो डाइपोल मोमेंट होता है, इसके नाम से आपको थोड़ा बहुत पता चल रहा होगा कि क्या होने वाला है। ये पहले आपको पढ़ा भी चुके हैं, कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था डाइपोल मोमेंट क्या होता है। और ये ऐसे हम लोग शॉर्टकट में यहाँ पे डिवीजन करते हैं। डाई मीन्स क्या होता है जी, दो, और पोल मीन्स क्या होता है, टर्मिनल। टर्मिनल मीन्स क्या होता है, इंड होता है, अंतिम पॉइंट होता है, ठीक है। तो जब दो टर्मिनल के बीच में कुछ होगा, क्या होता है ध्यान से समझिएगा। तो एच हो गया और सीएल हो गया, ये हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में ले लिया। अब एच का इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको लिखा है 2.1 होता है, जबकि वहीं यदि सीएल लेके चलेंगे तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना होता है, 3.0 होता है। तो हम लोग से पूछा जाएगा कि इसमें क्या होता है, दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन लगा होगा, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण यह क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो अपने तरफ पार्शियली खींचेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, डेल माइनस, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, डेल प्लस आएगा। तो डेल माइनस डेल प्लस के बीच में कुछ न कुछ तो डिस्टेंस होगा, तो डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या लिख दिया, डी, और यहाँ कुछ न कुछ तो चार्ज आएगा, चार्ज को क्या लिख दिए, सी लिख दिए। तो हमसे पूछा जाएगा कि डाइपोल मोमेंट को हम म्यू के द्वारा डिनोट करते हैं लोग, तो इसका डाइपोल मोमेंट्स कितने होंगे। तो इसके लिए बताया गया है कि म्यू जो होता है यह सी और डी के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, सी और डी के मल्टीपल्स होता है। ये करने के आपको डाइपोल में दो टर्मिनल पर जो चार्ज होता है और डिस्टेंस होता है उसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं, गुना कर देते हैं, तो उसका डाइपोल मोमेंट्स आ जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि सर इसका यूनिट क्या होगा। ये तो हम लोग फिजिक्स के जो फॉर्मूला होते हैं उसको यूज किया। यूनिट आप सब सर सिंपल सी बात है। यदि हम लोग फिजिक्स के यदि भाषा में बात करें लो, तो हम लोग क्या पढ़े हैं लोग, जिसका हमको यूनिट पता है, सॉरी फॉर्मूला पता है, यूनिट तो आराम से निकाल लेंगे लोग। क्योंकि चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और डी फॉर डिस्टेंस लिए लो, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। इसका एक यूनिट हो जाएगा कूलम मीटर, और सेंटीमीटर भी हो जाएगा। ऐसे आप अलग अलग बना सकते हैं। ईएसयू सेंटीमीटर होता है, ठीक है, और इसके यूनिट का लिख सकते हैं ईएसयू सेंटीमीटर। और हम लोग का एक जो केमिस्ट्री में यूनिट होता है वह क्या होता है, डी बाय, जिसको कैपिटल डी के द्वारा डिनोट करते हैं। मतलब मेजर केमिस्ट्री में यूनिट आपको मिलेगा डी बाय मिलता है। अभी हम लोग ये सभी टॉपिक तो ऐसे हम लोग देखेंगे लोग, एक फिजिक्स के लैंग्वेज में ही बात करेंगे। ये सब कहाँ अप्लाई करना है, केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में सीस और ट्रांस में। अभी एक सीस होता है और हम लोग एक पढ़ेगा ट्रांस पढ़ेगा। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने अच्छे से सीखा था लोग कि सीस क्या होता है, ट्रांस क्या होता है। यहाँ आपको बताया था कि दोनों में हम क्या देखेंगे लोग, सेम ग्रुप को देखते हैं लोग, सेम ग्रुप को सेम के साथ कंपेयर करते हैं लोग। एक समान ग्रुप को एक समान से कंपेयर करेंगे लोग। यदि सेम साइड होगा तो वह सीस होता है, और अपोजिट होता है तो वह ट्रांस होता है। यह बात हम लोगों ने पहले पढ़ के आ चुके हैं लोग कि सेम ग्रुप सेम साइड होगा तो सीस, जिसमें हाथ नीचे हो या ऊपर हो तो सीस कहेंगे लोग, और ऊपर नीचे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। यह हमने पहले से पढ़ रखा है। अभी आपको क्या करना है कि सीस और ट्रांस का एग्जांपल लेना है, उसके बाद डाइपोल मोमेंट को कंपेयर करना है। तो आइए हम लोग सीखते हैं, एक सीस का एग्जांपल लेते हैं, फिर एक ट्रांस का एग्जांपल लेते हैं। तो ये CH3 CH हो गया, डबल बॉन्ड C, फिर CH3 H हो गया। अब यह आपसे पूछा जाए कि सीस है कि ट्रांस है, तो यहाँ सिंपल सा फंडा है, सेम ग्रुप
सेम साइड है, सेम ग्रुप सेम साइड है, इसको क्या लिख देंगे लोग, सी लिख देंगे। ट्रांस का एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसी को थोड़ा सा इस साइड वाला सेम रख देते हैं, इस साइड अपोजिट कर दिए लोग, यह हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांस हो जाएगा। अब गई बात डाइपोल मोमेंट का। अरे यहाँ डाइपोल मोमेंट का आपको बताने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होना चाहिए कि डाइपोल मोमेंट स्केलर होता है या वेक्टर होता है। तो आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जब यह वेक्टर है तो इसका यूनिट तो कुछ ना कुछ होगा। अब यूनिट इसका क्या होता है उसको आपको देख के चलना पड़ेगा। इसका यूनिट हम लोग क्या लेंगे लोग, वह कैसे लेके चलेंगे लोग, यह सब इसमें फैक्टर काम करेगा। अरे सबसे पहले आप लोगों का यूनिट क्या यदि बात किया जाएगा तो इसका यूनिट हम लोग क्या लेके चलेंगे लोग, बता दिए हैं। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, तो डायरेक्शन को सीखने के लिए हम लोग इस एग्जाम्पल का हेल्प लेते हैं। इस एग्जाम्पल में होता है क्या, ध्यान से समझिएगा। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो पोलरिटी जनरेट हुआ है। डाइपोल मोमेंट क्या बताएगा कि यह जो बॉन्ड है पोलर है या नॉन पोलर है, यही बताता है मेनली। तो आपसे पूछा जाएगा कि यह कंपाउंड में पोलरिटी तो हो गया है, किस कारण से हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण से। अब कौन सा किसका इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींच रहा होगा, जिसका अधिक है वह कम वाला खींच रहा है। मीन्स इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा होगा, प्लस से माइनस की ओर जा रहा होगा। तो इसका डायरेक्शन कहां से हो गया, प्लस से माइनस हो गया। याद है डाइपोल में डायरेक्शन कहां से बनाएंगे लोग, प्लस से माइनस की ओर। अब कहिए सर याद कैसे रहेगा, तो देखिए हमारे साइंटिस्ट लोग जो भी होते हैं लोग बहुत ही शातिर होते हैं लोग, बहुत ही माइंड यूज करते हैं लोग, और एज पॉसिबल चाहते हैं लोग स्टूडेंट को याद करना इजी हो, वो आसानी से याद कर सके। तो उन्होंने क्या बताया लोग कि डाइपोल मोमेंट को आपको जब भी निकालना होगा तो यहाँ देखिए प्लस यहाँ बना दिया लोग पीछे और ऐसे एरो कर दिया लोग। अब यहाँ से समझने वाला समझ जाएगा कि डाइपोल मोमेंट का यूनिट कहाँ लिखा गया, प्लस से माइनस की ओर। तो इधर से इधर चला जाएगा तो यह डाइपोल मोमेंट का यूनिट होता है, डायरेक्शन हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ हम लोगों ने अब यूनिट का क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, हम जानते हैं कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होगा, 2.5 होता है। हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस बात को पहले आपको सिखा चुके हैं। इसका क्या होता है sp3 और इसका क्या होता है sp2 होता है। ये सब आपको अब दिक्कत नहीं होगा। तो sp2 में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, 2.75 होता है। अरे इसका कम है इसका अधिक है, तो इसका वेक्टर का डायरेक्शन क्या आ जाएगा डाइपोल मोमेंट का, ऐसे बना देंगे। इसका देखा जाएगा तो इसका डायरेक्शन कैसे बनिएगा, तो हाइड्रोजन का 2.1 होता है, इसका 2.5, तो इसका ऐसे हो जाएगा। फिर इसका हम लोग देखेंगे तो इसका ऐसे हो जाएगा और इसका भी ऐसे हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका म्यू का वैल्यू 0 है या नहीं है। यस सर, हम लोगों ने कैसे पता लगाएंगे कि म्यू का वैल्यू 0 होता है कि नहीं होता है। तो इसके लिए आपको एक अच्छा सा कंसेप्ट बता रहे हैं जो हम लोग केमिस्ट्री में अप्लाई करेंगे। सर वो कंसेप्ट क्या होगा, मान लिया हम यहाँ बीच में खड़े हैं तो आपसे कहा जाएगा कि हमको या तो खींचना है या फिर धक्का देना है। मतलब मान लीजिए मेरा हाथ पैर पकड़ लेना है और चारों तरफ या तो खींचना है नहीं तो धक्का देना है, क्योंकि यही काम होगा। या तो इसमें धक्का देने वाला ग्रुप होगा नहीं तो खींचने वाला होगा, या फिर यह कुछ हो सकता है, कुछ ग्रुप धक्का दे रहा होगा, कुछ ग्रुप खींच रहा होगा। मतलब ये 3 गो कंडीशन क्रिएट हो सकता है। पहला कि हमको चारों तरफ से लोग धक्का दे सकता है जैसे में यहाँ हो रहा है, या फिर कुछ ऐसा होगा कि जब चारों तरफ से लोग खींच रहा होगा, या फिर एक और कंडीशन हो सकता है कि कुछ लोग धक्का दे रहा होगा हमको, मान लिया हाथ पकड़ के धक्का दे रहा लोग, पैर पकड़ के खींच रहा लोग। यह 3 गो कंडीशन क्रिएट हो सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। तो डाइपोल मोमेंट हमारा कब अधिक होगा ये कैसे पता लगेगा, तो ये देखिए हमारे में मान लिया हम यहाँ खड़े हैं, हमको कोई खींचे या धक्का दे, हम यहीं पर आ गए, हमारे में कोई चेंज नहीं हुआ तो हमारा डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। फिर से एक बार ध्यान से समझना है, मान लीजिए हमको धक्का दीजिए या खींचिए कुछ भी कीजिए और हमारे में कोई चेंजेस नहीं आएगा तो हमारा डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0 होगा। और क्या होगा, जिसमें कोई हमको धक्का दे रहा है, खींच रहा है, हम उसके साथ साथ चल रहे हैं, इधर कोई खींच रहा है इधर जा रहा है, इधर कोई खींच रहा है इधर जा रहा है, मतलब हमारे साथ में उसके कारण से कुछ चेंज हो रहा है, तो हमारा डाइपोल मोमेंट कुछ न कुछ होगा। और वह कितना होगा इसको अच्छे से हम लोग देखना है। तो मतलब आपको यह समझ में आ गया होगा नहीं, हम अच्छे से चेंज कब होंगे,
जब हमें एक साइड से खींचे लो और दूसरा साइड से धक्का दे लो, सेम यही कंडीशन यहाँ भी अप्लाई करेंगे। आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, इधर से हाइड्रोजन धक्का दे रहा है, इधर से मिथाइल धक्का दे रहा है। मीन्स एक साइड से क्या हुआ, मान लिया कि इधर से मिथाइल हमको धक्का दे रहा है और नीचे से हाइड्रोजन धक्का दे रहा है, यानी कि सिंपल सी बात है, मिथाइल थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया होगा, स्ट्रांग होगा, तो यह थोड़ा सा हाइड्रोजन को दाब देगा। यहाँ देखिए मिथाइल दे रहा है, फिर यहाँ हाइड्रोजन, तो ये भी मिथाइल क्या करेगा, हाइड्रोजन को थोड़ा बहुत दाब देगा, यानी कि यह जो ग्रुप होगा थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, क्योंकि मिथाइल दोनों ऊपर धक्का दे रहा है, दोनों नीचे से, यानी कि इसमें हाइड्रोजन वीक है, साइज कम वीक है, साइज छोटा है तो वीक होता है, तो यह थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। इस बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जब यह नीचे थोड़ा सा आएगा तो इसमें चेंज हुआ, और जब इसमें चेंज हुआ तो इसका डायपोल में जो म्यू का वैल्यू होगा 0 के बराबर नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। यह बात आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ जो पूछा जाएगा तो यहाँ क्या बात है, देखिए इसका तो ऑर्डर ऐसे हो जाएगा, आपके सही कैसे होगा, तो अभी आपको बताए हैं इसका 2.5, इसका 2.75, और जिसका इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होता है उसका प्लस से माइनस को डायरेक्शन बनाना है। इसका हम लोग करेंगे ना, तो इसका डायरेक्शन कैसे होगा, इधर हो जाएगा, और इसका ऐसे हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ हाइड्रोजन को हाइड्रोजन रोक रहा है, तो इधर से भी हाइड्रोजन है और नीचे से भी हाइड्रोजन, यानी कि दोनों साइड से इक्वल फोर्स लग गया। और यहाँ फिर मिथाइल के साथ भी हो रहा है, मिथाइल मिथाइल भी दोनों साइड सेम है, तो यहाँ भी इक्वल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा होगा, तो यहाँ ऊपर नीचे दोनों फोर्स बराबर हो रहे हैं, और ऊपर नीचे जब दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हो रहा है मीन्स इसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं लगेगा। इसमें ऊपर नीचे सभी तरह से हमारे मान लीजिए चारों तरफ से हमारे फोर्स बराबर लग रहा है, इक्वल लग रहा है, तो हम कोई चेंज नहीं होंगे, जहां है वहीं पर आ जाएंगे, इसलिए डायपोल मोमेंट हमारा 0 हो जाएगा। चेंज नहीं होगा तो 0 कर देंगे। तो आई होप कि आपने अभी तक सीखा कि डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। अभी थोड़ा बहुत वेक्टर सीखेगा, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल लेके लो, बहुत मजा आएगा, अभी सीखेंगे लोग। तो आपको क्या करना है कि हमसे पूछे किसका डायपोल मोमेंट अधिक है, शीश का कि ट्रांस का, ट्रांस का तो है ही नहीं, शीश का थोड़ा बहुत है, तो इसीलिए डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जो म्यू का वैल्यू होता है शीश का ग्रेटर देन होता है ट्रांस से, यह जनरली होता है। मीन्स यहाँ पे सर जनरली लिखे हैं, इसका अर्थ तो यह हुआ कि कभी कल ट्रांस का भी अधिक हो रहा होगा। हाँ, यह बात सही है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन भी हमको मिलेगा जिसमें ट्रांस का डायपोल मोमेंट अधिक हमको देखने को मिलेगा। आई होप कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आया है कि डायपोल मोमेंट क्या होता है। दो चार्ज और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो डायपोल मोमेंट आएगा। इसका डायरेक्शन कहाँ से लेंगे लोग, प्लस से माइनस की ओर। इसका यूनिट क्या होता है तो कूलम मीटर या डिवाई होता है। हम लोग क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे लोग, तो इस तरह से अप्लाई करते हैं लोग। दोनों साइड से सेम फोर्सेस लगेगा तो डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, और दोनों साइड से अनइक्वल फोर्स लगेगा, थोड़ा बहुत चेंजेज होगा तो उसका डायपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है कम और अधिक कैसे डिसाइड करेंगे लोग, तो एक तो यहाँ से डिसाइड कर ले लोग, अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं लोग कैसे डिसाइड करेंगे। अब यहाँ सबसे पहले आपको देखना है कि डायपोल मोमेंट हम लोग सीख ले लो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखिए आपको याद रखना है कि डायपोल मोमेंट जो होगा वह किस पर डिपेंड करेगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसी पर डिपेंड करता है। इन दोनों के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस लिख देना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। अभी कैसे होता है क्या होता है आपको डिस्कस करेंगे। डायपोल मोमेंट सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लीजिएगा, उसके बाद आपने क्या कीजिएगा, डायपोल मोमेंट का जो ऑर्डर होगा वह मेल्टिंग पॉइंट का भी और स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर होगा। लेकिन ये स्टेबिलिटी जो होता है ये हम लोग दो जगह पढ़ेंगे लोग, इन वाटर और इन एसीटोन। तो हम सब जगह एसीटोन में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा और वाटर में किसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। अरे एसीटोन क्या होता है, जस्ट लाइक मान लीजिए पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में पूछेगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, और पोलर सॉल्वेंट में वाटर क्या होता है, पोलर होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो आपको करना है क्या, इस बात को अच्छे से समझिए। देखिए म्यू क्या बताता है, जो हमारा म्यू है यह पोलरिटी को बताता है, पोलरिटी ऑफ मोलेक्यूल। और जो हमारे म्यू है क्या बताएगा जी, पोलरिटी ऑफ मोलेक्यूल को बताएगा, यानी कौन सा मोलेक्यूल अधिक पोलर है, कौन सा मोलेक्यूल कम पोलर है। जब मोलेक्यूल अधिक पोलर होगा यानी कि पोलर होगा तो
वाटर में सॉल्वेंट होगा, वाटर में सोलुबल होगा। तो ऐसे आपको याद रखना है कि जिसका म्यू का वैल्यू ज्यादा होगा वह वाटर में स्टेबल होगा, जिसका म्यू का वैल्यू कम होगा वह नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कि एसीटोन में सोलुबल होगा। आई होप कि अभी हमने जो भी पढ़ा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा, कहीं पे डाउट्स भी नहीं होगा। डाउट्स होगा तो कमेंट्स कर देना है, नो टेंशन, आप उनको फिर से उसको रिपीट कर देना, ठीक है। और लाइव क्लासेस भी जस्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको नोट कीजिए लो। उसके बाद हम लोग हम लोगों ने क्या देखेंगे लो, लास्ट 2 पॉइंट देखना है। डाइपोल मोमेंट तो देख लिए थे लो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इसके लिए आपको ऐसे शॉर्टकट में बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है। अभी क्वेश्चन अप्लाई करेंगे लो, उससे अच्छे से सीखा जाएगा। ये सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट के लिए आपको देखना है इफेक्टिंग पॉइंट। अब आपको थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट का इसको समझ लेते हैं। ये मेल्ट मतलब लिक्विड होता है, मेल्ट करा देना यानी कि लिक्विड बना देना। अब आपको सिंपल से है कि ये जिंदगी में जो कंपाउंड पड़ते हैं लोग वह गैसेस होता है, वह सब किस फॉर्म में बनाया जाता है, मेनली गैस के फॉर्म में होता है। अब गैस को हमको लिक्विड बनाना है, तो हमको पता है कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और जब लिक्विड बनाएंगे लो यानी कि उसके पार्टिकल को पास पास लाएंगे लो। अब ऐसे सिंपल सी बात है कि दो आदमी दूर दूर था, पास पास कब आएगा, जब उसमें दोस्ती बढ़ाएंगे। और दोस्ती कब होगा, जब उसका पैकिंग अच्छा से होगा, यानी कि अच्छे से गला मिलेगा तभी नो। कहते हैं दोस्ती कभी किसी होता है, बराबरों के बीच में होता है। तो इसीलिए दोस्ती के लिए क्या होना चाहिए, उसका पैकिंग अच्छा होना चाहिए, यानी कि इफेक्टिव पैकिंग होना चाहिए। मतलब उस कंपाउंड में जितना ही अच्छा इफेक्टिव पैकिंग हो, जितना ही सही तरह से हम उसको पैक कर सकते हैं, उसका डाइपोल मोमेंट उतना ही अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। सेकेंड नंबर सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया सर क्या होगा, अब आपको पता होगा यार कि रिलेशनशिप कब अच्छा होता है, जब बीच का दूरी ज्यादा होता है। दूरी बढ़ेगा यानी कि रिलेशन क्या होता है, अच्छा रहता है। क्योंकि अभी आपने फीलिंग क्या होगा, घर रह के बाहर पढ़ते होंगे, घर में आते होंगे, अच्छा वैसा इज्जत होता होगा, वहीं 2-4 दिन मम्मी के साथ बीत जाता है, फिर पहले की तरह हो जाता है। यानी कि हम लोग दूरी रहते हैं लोग, प्यार अधिक मिलता है, पास में आते हैं लोग, प्यार कम हो जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ेगा यानी कि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और रिपल्सन का हो जाएगा, दूरिया बढ़ता है तो रिपल्सन घट जाता है। क्योंकि हम लोग झगड़ा करते होंगे लोग, गुस्सा आता है तो हम लोग पास पास आते हैं लोग। मम्मी पापा क्या करते हैं लोग, दूरी बढ़ा देते हैं लोग, दूरी बढ़ाएंगे लोग तो क्या हो जाता है, सोचते हैं लोग, फिर कुछ समय के बाद शांत हो जाते हैं लोग, यानी कि गुस्सा क्या होता है, कम हो जाता है। तो उसी तरह से इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा क्योंकि रिपल्सन घटेगा। और ब्रांच हाइड्रोकार्बन मीन्स क्या होता है, जिसमें देखिए ये दोनों थोड़ा सा आपको याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट होगा तो यह ब्रांचिंग के डायरेक्टली होता है, और बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन के डायरेक्टली होता है। अभी एग्जांपल से समझा जाएगा। मतलब मेल्टिंग पॉइंट जब भी निकाला होगा तो ब्रांच जैसे जैसे बढ़ेगा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ब्रांच बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने देखा मेल्टिंग पॉइंट के लिए आपको क्या देंगे, दो मोलेकुल जैसे अच्छा से पैक हो सकते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही अच्छा हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो भी मेल्टिंग पॉइंट अच्छा होगा। और इन जनरली ट्रांस का अधिक होता है, 8 मोल देन 6। इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट 6 से हमेशा मिलने का होगा, अधिक ही होगा। और बॉइलिंग पॉइंट में आपको क्या करना है बेचारा, म्यू निकाल लेना है, मीन्स डाइपोल मोमेंट निकाल लीजिएगा लोग। डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर जो होगा वो बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर हो जाएगा। आप देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड के डायरेक्टली होता है, जो कि आपको पी ब्लॉक में पढ़ने को मिलता है। जिस मोलेकुल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होता है। उसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड का दूसरा टाइप वैन डर वाल्स फोर्स होता है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड दो मोलेकुल के बीच जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं लोग, और वीक फोर्स होता है उसको हम लोग वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। तो यह वैन डर वाल्स फोर्स का भी डायरेक्टली होगा। और जो आपका वैन डर वाल्स फोर्स होता है यह मोलेकुल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि साइज जितना ज्यादा होगा उसका वैन डर वाल्स फोर्सेस उतना ही अच्छा होता है। तो वैन डर वाल्स फोर्स होगा वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है, और जो मोलेकुल का साइज होता है वह मोलेकुलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे वेट बढ़ता है उसका मोलेकुल्स का साइज भी बढ़ने लगता है। तो आई होप कि आपको यह सभी चीज अच्छे से समझ में आया होगा। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट निकालना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, म्यू का ऑर्डर निकाल देना हो जाएगा।
यदि किसी मोलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक हुआ अदर के कंपेयर में जिसमें नहीं होगा। सब पे एग्जांपल देखा जाएगा, या फिर वन डर वाल्स प्रोसेस होगा। वन डर वाल्स प्रोसेस के लिए मोलिकुलर वेट देख लेना है या फिर उस ग्रुप का साइज देख लेना है। साइज हमको नहीं पता चलेगा मेनली तो मोलिकुलर वेट याद रखना है। मोलिकुलर वेट बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ऑल्सो बढ़ जाएगा। तो अभी हमने कुछ फैक्टर देखा था। लो अब स्टेबिलिटी के तो सर आपने अभी बता दिया था कि स्टेबिलिटी क्या होगा, म्यू का डायरेक्टली होता है इन वाटर में और म्यू के इनवर्सली हो जाएगा इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जस्ट लाइक एसीटोन, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हम लोग अभी देखेंगे लो आपको जिसमें कुछ ना कहा जाए कि किसमें स्टेबिलिटी निकालना है तो वाटर फिलिंग करके चलना है, क्योंकि यार वाटर फ्री में मिलता है, पानी को खरीदने कोई थोड़ी जाता है, जहां भी जाओ पानी पानी मिलता है। तो फ्री में यदि कुछ नहीं लिखा जाए तो फ्री वाला चीज यूज करते हैं लोग, इसलिए वाटर की बात किया जाएगा। आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा हमने क्या बोला है। अब थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन हम लोग अप्लाई करते हैं लोग। तो देखिए हम लोगों ने ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, सिस ट्रांस को आइडेंटिफाई करना है, कौन सिस होगा कौन सा ट्रांस होगा। तो आपको अभी जस्ट इस क्वेश्चन को शुरू में ही सॉल्व किए थे, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड है तो इसको सर्च हम लोग क्या लिख देंगे लो, सिस लिख देंगे लो। यहाँ देखिए दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। अब डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर निकालना है सर, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है इसका ज्यादा होता है, ये हाइब्रिडेशन से डिसाइड करते हैं लोग, तो इसीलिए इसका ऑर्डर ऐसे हो जाएगा। हाइड्रोजन का भी कम होता है तो ऐसे हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अभी हम लोग जस्ट पढ़े लोग, टेंशन तो आपको होगा नहीं। यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे लोग, ऐसे बना देंगे लोग। आदि यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन को कैंसिल कर दिया, मिथाइल मिथाइल को कैंसिल कर दिया, तो इसका जो म्यू का होगा, म्यू ट्रांस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन को मिथाइल क्रॉस कर रहा है जो कि होगा नहीं, और यहाँ भी मिथाइल को हाइड्रोजन क्रॉस कर रहा है जो कि होगा नहीं, तो यहाँ इसका म्यू का सिस जो होगा क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ होगा, यानी कि 0 नहीं होगा। तो हमसे पूछा जाए कि म्यू सिस और म्यू ट्रांस में किसका अधिक होगा, तो सिंपल से यह 0 है कुछ है, यानी कि यह ऑर्डर हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जाता है, क्या बताइएगा, सिस और बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस। तो सिस और ट्रांस में किसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, म्यू जिसका अधिक है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक हुआ। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करना है तो मेल्टिंग पॉइंट सिस और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे तो आपको बता दिए हैं कि ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट जनरली अधिक होता है एज कम्पेयर टू सिस पॉइंट, लेकिन कहेगा सर जी इफेक्टिंग पैकिंग वाला थोड़ा सा फैक्टर लगाइए। तो अब आप कहेगा देखिए इसको पैक करना आसान होगा कि इसको पैक करना आसान होगा, तो सर इसमें पैकिंग नहीं पता चलेगा। तो सरफेस एरिया देख लीजिए किसका अधिक है, ये इसमें ऊपर नीचे दोनों जगह मिथाइल है, यहाँ नीचे वाला में ऊपर तो नहीं है, यानी कि नीचे वाला जब बड़ा बड़ा ग्रुप तिरछा आ गया यानी कि सरफेस एरिया कुछ तो बना के रखेंगे ना, इसमें तो एक ही साइड है, तो इसीलिए ट्रांस का ही अधिक होगा। तो ये सब आपको याद रखना है कि इन जनरल केस में डाइपोल मोमेंट सिस का अधिक होता है और मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का अधिक होता है और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू, और स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर क्या होगा, जो ऊपर वाला है। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं लोग। इसमें सिस कौन सा होगा भाई जी, देखिए सिस तो यही होगा, क्योंकि जब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड रहते हैं क्या हो जाएगा, सिस। सर जी ट्रांस कौन सा होगा, ये दोनों हाइड्रोजन अपोजिट है तो क्या आ जाएगा, ट्रांस। अब इसका म्यू का वैल्यू हमको निकालना है, ये इसका तो अभी हम लोग म्यू का वैल्यू जानते हैं, कैसे ऑर्डर आएगा, इसका भी ऐसे हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन क्या होगा, इसका तो ऐसे करेंगे लोग, और यहाँ इसके लिए क्या होगा, एक तो आपको अब समझना पड़ेगा एक अलग से। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करेंगे लोग, इसका इलेक्ट्रॉन 2.75 होता है और इसका कितना होता है, 3.0 होता है। तो आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या होगा, तो सिंपल से क्या ऑर्डर बताइएगा इसका, ये 2.75 से 3.0 में हमको लेके जाना है, तो इसका ऑर्डर आपको क्या मिलेगा, ये कम है या अधिक, यानी कि कम से अधिक की ओर चले जाएंगे लोग, है ना होगा। यहाँ देखिए यहाँ हम लोग करेंगे लोग, तो यहाँ क्या होगा, इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे हो जाएगा, यहाँ ये ऐसे हो जाएगा और इसका ऐसे हो जाएगा। आई होप कि यार आपको समझ में आएगा क्यों ऐसे लिखे हैं, बस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ बना देना है, हो जाएगा यह काम। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए लोग, CH3 के H कैंसिल कर रहा है, जो होगा नहीं होगा,
क्योंकि CH3 को H कैंसिल कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि साइज वेरिएशन यहाँ चलता है, ठीक है। दूसरा आपको देखना है, H को यहाँ कौन कैंसिल कर रहा है, Cl, जो कि ये भी होगा, ए भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ कैंसिल तो कर नहीं रहा है, दोनों एक दूसरे के सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ देखिए यहाँ हो रहा है दो तरह से काम। अभी आपको बताया था शुरू में 3 गो काम हो सकता है। यहाँ देखिए यह और यह, जिसमें ए से 2 गो धक्का दे रहा है, ठीक है। ये 2 ग्रुप यहाँ धक्का दे रहा है, तो ऐसे मान लीजिए कि ऐसे धक्का दिया लो, यानी कि थोड़ा बहुत तो कैंसिल हुआ होगा जरूर, थोड़ा बहुत नहीं हुआ होगा क्योंकि ग्रुप सेम नहीं है। लेकिन दूसरा क्या कर रहा है, नीचे वाला उसको धक्का दे रहा है और ऊपर वाला खींच रहा है, यानी कि ये तो साथ साथ हमको लेके जाएगा नु, कहेगा चलो भाई तुम्हारे साथ साथ, जिधर जाएंगे उधर लेके जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ तो एक दूसरे के सपोर्ट कर रहा है, और जब यहाँ एक दूसरे के सपोर्ट कर रहा है, यानी कि क्या होगा, ऊपर से धक्का दे के रोकना चाह रहा है, मतलब इन दोनों में देखा जाएगा तो एक ग्रुप को कहाँ करेगा, नीचे कर रहा है, जबकि इन दोनों में देखा जाए तो एक ग्रुप को कहाँ कर रहा है, ऊपर ले जा रहा है। थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट क्या हो गया, घट गया होगा। लेकिन यहाँ निकालिएगा तो देखिए यहाँ मिथाइल क्या कर रहा है, मिथाइल और को Cl को डायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो कैंसिल हो गया, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन से हमारे में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या, मिथाइल और Cl हमको दोनों आगे लेके जाना चाह रहा है, यानी कि सिंपल से हम आगे होकर जाएंगे। लेकिन जबकि ऊपर वाला में देखिएगा तो ऊपर वाला में क्या हो जाएगा कि मिथाइल और हाइड्रोजन जो है हमको एक जगह रोकना चाह रहा है, लेकिन फिर भी जो मिथाइल का इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये हमको आगे लेके जाना चाह रहा है। लेकिन वही क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलकर क्या कर रहा है, हमको पीछे खींच रहा है, यानी कि हम डायरेक्टली आगे तो जाएंगे नहीं, पीछे ही जाएंगे। लेकिन पीछे कितना जाएंगे, जितना लेके जाना चाहेगा उतना ना जाएगा, थोड़ा सा कम जाएंगे, क्योंकि मिथाइल उसको रोक रहा है। जबकि यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हमको कुछ नहीं किया, कह दे भाई अब जहाँ है वहाँ रहिए, हमको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्लोरीन और मिथाइल मिलकर क्या कराएगा, हमको आगे लेकर चला, कह रहा नहीं आपको चलना ही है हमारे साथ, तो इसके साथ तो हम जाएंगे, क्योंकि दोनों सपोर्ट कर रहा है साथ साथ। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि यहाँ दोनों बड़ा ग्रुप का डायरेक्शन सेम साइड है, मेनली बड़ा ग्रुप से ही डिसाइड करते हैं लोग। तो यहाँ दोनों का सेम साइड है, तो इसका म्यू का वैल्यू इस पर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, इसका म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिस का कम हो जाएगा। लेकिन 0 इस बार दोनों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी एक्यूरेट तो नहीं है, एक आगे लेके जा रहा है एक पीछे ले जा रहा है, लेकिन ओवरऑल हम पीछे जाएंगे, यहाँ आगे लेके जा रहा है, जो कि हम यहाँ आगे अच्छे से जाएंगे, क्योंकि दोनों सपोर्ट कर रहा है। क्लियर है ना। तो इसलिए अब म्यू का हमसे ऑर्डर पूछा जाएगा, म्यू सिस और म्यू ट्रांस। तो यहाँ म्यू क्या आ जाएगा, ट्रांस का अधिक होगा। जैसे ही म्यू ट्रांस का अधिक हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी ट्रांस का ही अधिक होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट तो ट्रांस का अधिक होता ही है। आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट्स नहीं होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग दे लेते हैं लोग फटाफट, ClCH डॉल्बन ClH। HCl। अरे इसका आपसे पूछा जाए सेम वही काम करना है, डायपोल में निकल जाएगा तो आपको तो समझ में आएगा, बाकी सब चीज हम लोग कर लेंगे लोग। अरे इसका क्या होगा, इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, इसका भी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा सर, इसका ऐसे और इसका ऐसे। क्लियर है। तो यहाँ देखिए यह दोनों अभी सपोर्ट कर रहा है, यानी कि इसका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ऊपर, और इसका भी रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ऊपर। यानी कि सब मिलके एक साइड खींच रहा है, आराम से ये बचा जाएगा, मस्ती में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ क्या होगा, इसको इधर कहेगा, सॉरी यहाँ उल्टा हो गया, यह इधर लेके जाएगा और यह इधर लेके जाएगा, इधर धक्का देगा इधर धक्का देगा। अब यहाँ आपको क्या लग रहा है कि सर यह कैंसिल हो गया, तो यहाँ इन जनरल केस में क्या लिखेंगे लोग, म्यू ट्रांस इक्वल टू 0, और यहाँ क्या होगा, म्यू सिस इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन याद है कि यहाँ 0 होना चाहिए था, 0 नहीं होता है ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि इस कंपाउंड में क्या होता है, रेजोनेंस शो करता है, इसी कारण से इसका जो म्यू का वैल्यू है वो 0 नहीं हो पाता है।
म्यू ट्रांस डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है। अब कहिए सर जी इसका जब म्यू ट्रांस 0 नहीं है तो दोनों में से बड़ा कौन है? यहाँ लोचा तो ये है कि ट्रांस का ही म्यू ज़्यादा होगा शीश के कंपेयर में। अब आपको गुस्सा तो आया होगा यार कि ऐसे कैसे होगा, यहाँ जो 0 लग रहा है वो अधिक भी हो गया। एक तो 0 नहीं हुआ सर, थोड़ा बहुत मान लेते हैं लोग, इसको उतना हम लोग कर सकते थे कि 0 नहीं मानेंगे, लेकिन ये गुस्सा क्यों दिलाया? क्योंकि अधिक भी हो गया। तो दी आपको करने क्या है, अधिक क्यों होता है इसको अच्छे से समझने के लिए रेजोनेंस थोड़ा सा आना चाहिए। और रेजोनेंस थोड़ा हम लोग पढ़े नहीं है लोग, जीओसी का फैक्टर नहीं जानते हैं लोग, इसके जस्ट बाद जीओसी स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसीलिए आपको अभी शॉर्टकट में समझा देते हैं, न समझ में आए यार दोस्त न दीजिएगा लोग, आगे जीओसी में बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे लोग। ये होता क्या है कि यहाँ इसके पास लोन पेयर है, इसके पास पाई बंड है, और दोनों के बीच में एक बंड का गैप है, तो यहाँ रेजोनेंस कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा। यहाँ ये अपना लोन पेयर इसको देगा और यहाँ से हम लोग ब्रेक कर देते हैं लोग, तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस चार्ज आपको पता हुआ है क्लोरीन के पास एक खाली ऑर्बिटल होता है, एक खाली कमरा होता है, कहीं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कैसे लिखते हैं लोग? 3s2 3p6 और 3d0 3p5 होता है, यानी कि डी वहाँ कंप्लीट रूप से क्या होता है? खाली होता है। तो डी क्लोरीन के पास खाली ऑर्बिटल है, यहाँ चार्ज है, तो यहाँ से ये अपना इसका इसको दे देता है, यानी क्लोरीन के पास माइनस आएगा, यहाँ इस क्लोरीन के पास प्लस आता है, और इस प्लस और माइनस के बीच में काफ़ी दूरी है क्योंकि ट्रांस है, इन लोगों के दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो दूरियाँ ज़्यादा है, तो ये दोनों आपस में अट्रैक्शन नहीं किया होगा। यहाँ भी सेम यही काम हुआ होगा, एक पर प्लस आएगा एक पर माइनस, और दोनों सेम साइड है तो ताक झाक तो करेगा यार, दोस्ती तो हो ही जाएगा। क्योंकि आप ही लोग जानते हैं, मान लीजिए हम खाने के लिए बैठे हुए हैं, हमारा दोस्त वहाँ मान लीजिए दोस्त नहीं है, सपोर्टेड मान लेना है, तो वहाँ कोई बैठ कर एक मान लीजिए लुक टुक टुक देख रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे यार, दया तो आ ही जाएगा, उसको थोड़ा बहुत तो खिला ही देंगे। और यहाँ हम जानते हैं कि प्लस है और माइनस है, यानी कि प्लस माइनस एक दूसरे का दोस्त होता है, क्योंकि अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन नहीं होता है, तो यहाँ दोनों दोस्ती करेगा, यानी कि दोनों आपस में लेन देन थोड़ा बहुत कर लेगा, जिसके वजह से जितना इसका होना चाहिए उतना ना होके कुछ घट जाता है, और जब कुछ घट जाएगा यानी कि इसका म्यू का वैल्यू बढ़ जाता है, और म्यू का वैल्यू बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगा वाटर में, और मेल्टिंग पॉइंट तो ट्रांस का ऑलरेडी होता ही है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो याद रखिए कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हम लोग कंपेयर किससे करेंगे लोग? ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट अधिक हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करने के लिए म्यू कंपेयर करना है। म्यू इन जनरल केस में शीश का अधिक होता है, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ट्रांस का भी अधिक होता है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेके आना है हमें, जिसमें यहाँ एफ लिख दे तो क्या होगा, इसी में चेंज करके बता दे रहे हैं। जस्ट लाइक सीएल के केस में एफ कर देंगे तो क्या होगा, ये सीएल के केस में एफ कीजिएगा तो यहाँ रेजोनेंस नहीं शो करता है, इसका रीजन क्या बताइएगा? क्योंकि यहाँ तो लोन पेयर कंजुगेशन हो जाएगा, लेकिन एक एफ के पास कोई खाली कमरा नहीं होता है, क्योंकि एफ सेकेंड पेयर के एलिमेंट्स है। क्योंकि आप लिखिएगा तो क्या होगा, 2s2 और 2p5 और 2 में कोई डी नहीं होता है, तो इसके पास कोई खाली कमरा नहीं है, तो यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। तो रेजोनेंस अब नहीं सोचना है, यानी कि इसका म्यू डज नॉट 0, इसका म्यू 0 इस बार हो जाएगा। तो एफ के केस में शीश अधिक हुआ ट्रांस के, सीएल के केस में ट्रांस अधिक है शीश के। बीआर और आई के केस में क्या होगा, तो बीआर और आई के केस में, बीआर के केस में शीश और ट्रांस दोनों का इक्वल होता है, बराबर होता है, और आई के केस में ट्रांस वाला कम हो जाता है, शीश का ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि यहाँ का रिपल्सन का फैक्टर, उसका साइज आपको पता है काफ़ी बड़ा होता है एडिन का, और कार्बन का साइज छोटा होता है, तो उसका साइज वेरिएशन होता है, साइज का अनुसार उसका स्टेबिलिटी घट जाता है, रिपल्सन करता है। तो याद रखिएगा लोग कि एफ के केस में शीश, सीएल के केस में ट्रांस, बीआर के केस में बराबर, आई के केस में शीश। क्लियर है, स्टेबिलिटी भी शीश का अधिक हो जाएगा। तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए लोग, उसके बाद हम लोग कुछ और एक इफेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं जो जेईई नेट में पूछा हुआ है। हो गया होगा आई होप। आइए हम लोग अब थोड़ा सा रिंग वाला स्ट्रक्चर क्वेश्चन देख लेते हैं लोग, जब बेंजीन रिंग से रिलेटेड होगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आपसे जब भी कहा जाएगा कि इस टाइप से क्वेश्चन कैसे बनाना है, इसका डायपोल मोमेंट कैसे हम लोग निकालेंगे लोग, तो इसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिए लो इस क्वेश्चन को। हम लोग का इसका निकालने के लिए क्या कीजिएगा लोग, इसमें वेक्टर वाला कंसेप्ट लगाएंगे लोग। मतलब इसमें होता क्या है ना कि इसको हम लोग यहाँ से बना लेंगे लो, इसको ऐसे मिला लेंगे लोग,
और इसका डायरेक्शन कैसे हो जाएगा, इसको यहाँ से इधर हो जाएगा और इसको यहाँ से इधर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हो के इसको सोल्यूशन एक का हम लोग पूरा डीपली कर देते हैं और बाकी का आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऐसे जैसे भी आपको बनाने के लिए आ जाएगा, मान लेना है एक को हमने मान लिया कि एक का डाइपोल मोमेंट कितना है, x है। और ऐसा देखिए वेक्टर कैसे हो गया हमारा, ऐसे हो गया और दूसरा ऐसे हो गया। तो आपसे कहा जाएगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होगा, रिजल्टेंट वेक्टर तो बीच से जाएगा। तो इसका जो म्यू का वैल्यू होगा इसी को हम लोग क्या कहेंगे लोग, रिजल्टेंट म्यू हो जाएगा। तो इसका हम लोग μ1 लिख देते हैं और इसका मैंने क्या हो गया μ2 और यह म्यू नेट हो गया। तो म्यू नेट इक्वल टू हुआ। तो हम लोग ने फिजिक्स में क्या पढ़ा है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो एंगल बन रहा होगा थीटा। तो इसके लिए म्यू नेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। यही हम लोग पढ़े लोग कि μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा। हम लोग यही पढ़े हैं लोग। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे लोग, देखिए सबसे पहला हम लोग क्या माने हैं लोग, एक्स, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस फिर इसके लिए भी क्या है CL ही है तो एक्स ही होगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू एक्स, फिर यहाँ भी क्या होगा एक्स और कॉस, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा। अरे बेंजीन है, यहाँ लेके जाएंगे लो तो 180 डिग्री होगा, बीच से देखना है। यहाँ लेके जाते हैं तो इसको 3 भाग में 180 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब यहाँ आपको पता है कि 60 यह होगा, 60 यह होगा, 60 यह होगा। तो यहाँ एक के बीच में पूछा जा रहा है कॉस कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ रहता तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री और यहाँ रहेगा तो 180 डिग्री। तो अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा x और x 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और 3x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा √3x हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ निकलेगा तो यहाँ देखिए दोनों के बीच का कितना डिग्री है 120 डिग्री है और cos 60 का 120 वैल्यू कितना होता है -1/2 होता है। तो यहाँ से माइनस आ जाएगा तो इसका निकलेगा तो म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा केवल x होगा और इसका निकलेगा तो इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि तो दोनों एक दूसरे के क्रॉस तो कर ही रहा है तो आपको देखने से ही लग रहा। तो इसका म्यू का 0 है, इसका x है, इसका कितना है सर जी √3x है। तो आपसे पूछेगा अधिक किसका है 1 का, तो म्यू के लिए ऑर्डर क्या लिख देंगे लोग ऐसे ही यहीं बना देते हैं 1 2 3। आई होप कि अब इसको हम बना देते हैं, इसका भी आपको एक लॉजिकल ट्रिक बताएंगे जो देखते आप लोग आराम से इजीली बना सकते हैं। ऐसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, अधिक कम कंपेयर करना होगा तो आसानी से हम लोग बना लेंगे। लोग सॉल्व करने इसलिए सिखा दिया कि हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी दे देता है। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, जब भी है एक्स मान लेना है सेम इस टाइप का, यहाँ आपको उसको अप्लाई करने के लिए मौका मिल जाएगा। क्लियर है। अरे यहाँ हम लोग क्या करेंगे लोग, अब यहाँ से पहले ऑर्डर इसका बनाना, नहीं इसका कैसे होगा ऐसे हो जाएगा और इसका कैसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। वेक्टर का डायरेक्शन सही होना चाहिए, नहीं तो गलत आंसर रहेगा। यहाँ Cl के लिए तो बाहर जाएगा और मिथाइल के लिए अंदर आएगा। यहाँ देखिए क्या होगा Cl के लिए बाहर और मिथाइल के लिए अंदर। आई होप कि समझ में आ गया है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे के सपोर्ट कर रहा है, यानी कि इसके बीच में कितना एंगल होगा। यदि हम लोग रिजल्टेंट जब हम लोग देखते हैं लोग, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, यानी कि इसका रिजल्टेंट भी क्या होगा ऐसे ही होगा। इसके बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री। ये तो आपको पता है cos 0 का वैल्यू कितना होता है x, यानी कि यहाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए इसका म्यू का वैल्यू तो 0 नहीं होगा। तो आपको बात समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों का दोनों साथ साथ जा रहा है। यहाँ हमसे पूछा कितना बताइए ना, इसका रिजल्टेंट यह तेल को मिलाएंगे, यानी कि यह यहाँ आके मिल जाएगा। तो इसके बीच में कितना डिग्री बन जाए 60 डिग्री। इसके बीच में लाएंगे तो ये कहाँ बन जाएगा यहाँ आएगा, यानी कि इसके बीच में कितना हो गया 120 डिग्री। क्योंकि कभी पता है आपको तेल को मिलाते हैं लोग। तो यहाँ देखिए अभी आपको ट्रिक बताया, मतलब हम लोग देखे लो 120 वाला का x आता है, 60 वाला का 3x आता है, यानी कि इसका भी म्यू नेट 0 तो नहीं होगा और इसका भी म्यू नेट 0 नहीं होगा।
लेकिन अधिक किसका होगा, जिसके बीच का एंगल कम होगा। तो आपको इसका ट्रिक एकदम बेहतर ट्रिक है, कभी फेल नहीं करेगा, याद रखिएगा कि ऐसे पहले डायरेक्शन सही से बना लीजिएगा लो, और उन दोनों वेक्टर के बीच में जिसका डायरेक्शन मतलब क्या होगा, एंगल कम होगा, उसका म्यूनेट का वैल्यू अलग 0 होगा। क्योंकि कस आप लोग जानते हैं लोग, कस थीटा का मान क्या होता है, 0 से 90 के यार जाते हैं लोग तो घटता है, बढ़ता नहीं है। कस 0 1 होता है और कस 90 0 होता है। तो हम लोग 0 से 90 के जाते हैं तो घटता है। तो याद रखना कि यहाँ कॉस थीटा आता है, यानी कि दो वेक्टर के बीच में जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा उसका मान घटेगा। क्लियर है। तो यहाँ हम लोगों ने क्या देख लेंगे लो, आपको इस समझ में आ गया है, तो इसीलिए इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। सर जी फिर से एक बार ट्रिक, जब भी ऐसे निकालना होगा डायरेक्शन में हम लोग सही से मिला लेंगे लो, दोनों का तेल तेल वाला का जैसे में देखिए एक ऐसे होगा एक ऐसे है, तो इसको क्या करेंगे लो, इसको बढ़ा के हम लोग यहाँ से ला कर जोड़ देंगे लो, उसके बीच में इसमें जितना एंगल बनेगा देख लेंगे लोग किसका अधिक है, जिसके बीच का एंगल अधिक होगा उसका म्यू का वैल्यू कम हो जाएगा, दोनों में उल्टा रिलेशन हो जाएगा। और यहाँ अब आपको ये होमवर्क दे देते हैं, इसको आप लोग बनाइए। अब आई होप क्या बन जाएगा, इसमें भी कुछ भी नहीं करना है, एक से मान लीजिए आराम से बनाइए, बन जाएगा, इजी है, ठीक है। और यहाँ भी आपको बना देंगे, यहाँ क्वेश्चन का ही सब अब इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है। यहाँ क्वेश्चन ही कर रहा है कि इसमें एक सी और सी एल के जो बीच का पोलैरिटी है, कुछ ना कुछ तो डाइपोल मोमेंट है ही, उसका वैल्यू दे दिया 1.8। तो इसका निकाल कर दिखाना है कि वह वैल्यू आएगा, एक के लिए तो 1.8 है, तो पूरा के लिए कितना होगा। ऐसे ही एक्स मान के बनाइएगा लो, ये भी बन जाएगा। नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से इसको अच्छे से डीपली बताएंगे। यहाँ देखिए क्या होगा, इसको आप कैसे बनिएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे लो, देखिए OH है, OH है, इसमें क्वेश्चन है जे एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यह जो कंपाउंड है पोलर है या नॉन पोलर है। इसको भी आप लोग अच्छे से बनाइए लो, नहीं बनेगा टेंशन नहीं ले, आप फिर नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ मिलेंगे, इन्हीं तीनों क्वेश्चन के साथ में प्लस बॉइलिंग पॉइंट का कुछ एप्लीकेशन देखा जाएगा, जिसमें एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से कम हुआ कि अधिक हुआ, हाइड्रोकार्बन का हाइलोजिनेशन का हाइलोजिनेटेड का हाइड्रोकार्बन से कम होता है अधिक होता है, इस टाइप का कुछ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ जियोमेट्रिकल, मतलब लास्ट 2 क्लास हम लोग जियोमेट्रिकल समाप्त करेंगे लो, ऑप्टिकल स्टार्ट करेंगे लो, लाइव क्लासेस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी आज ही से स्टार्ट।